मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों चर्चा करेंगे गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के कार्यकाल के बारे में। गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का कार्यकाल कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इसके बारे में पंचांग में क्या बताएगा, इससे संबंधित आज हम चर्चा का विषय रखेंगे। गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उसके किसके ऊपर सदस्यों का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अर्थात सदस्यों में किसके लिए अशुभ रहेगा, तो इसके बारे में हम चर्चा का विषय रखेंगे। तो गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के कार्यकाल इस प्रकार बताया जाता है कि विक्रम संवत 2083 द्वितीया ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रविवार दिनांक 31 मई 2026 को दिन के 4:12 से गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का कार्यकाल प्रारंभ होगा, जो कि विक्रम संवत 2083 द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार अंग्रेजी दिनांक 1 जून 2026 को सायकाल के 7:09 तक गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का कार्यकाल समाप्त होगा। गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का निवास पातालोक में शुभ है। गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का कुल कार्यकाल जो समय रहेगा वह रहेगा 26 घंटे 57 तक रहेगा। अर्थात गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का जो कार्यकाल का समय वह 31 मई से शुरू होगा और 1 जून को समाप्त होगा। इस प्रकार इसकी जो अवधि रहेगी वह टोटल 26 घंटे 57 तक रहेगी। गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रत्येक चरण 6 घंटे और 44 मिनट का है। अब इसके चरणों में क्या क्या प्रभाव किसके ऊपर रहा है उसके बारे में बताया क्या जाता है। जैसे इस प्रकार बताया जाता है कि अगर गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण जिसका समय रहेगा वह 4:12 से शुरू होगा, रात्रि के 10:56 तक रहेगा और इसमें इस बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो वो भाई के लिए अशुभ है। इसी प्रकार गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का द्वितीय चरण का समय रहेगा वह रात्रि के 10:56 से शुरू होगा और प्रभात के 5:40 तक रहेगा। ये भी अपने बड़े भाई के लिए हानिकारक है, अशुभ है। इसी प्रकार अगर तृतीय चरण का जो समय रहता है वो 5:40 यानी कि 5:40 प्रभात के समय से लेकर के दिन के 12:24 तक समय रहेगा तृतीय चरण का। अगर इसमें बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो ये अधिकांश अपनी माता के लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार चौथा चरण है उसका, जिसमें ये समय बताया गया है कि 12:24 से लेकर के 7:09 शाम के समय अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो स्वयं के लिए कष्टदायक है। अब इस प्रकार गंडमूल नक्षत्र का चरण बताए गए हैं और इन चरणों में जिस प्रकार मैंने बताया है कि इनका ये समय रहेगा और इसके समय में किसी का बच्चा या बच्ची जन्म होता है तो वो अपने भाई के लिए या अपनी माता के लिए या स्वयं के लिए कष्टदायक रहेगा, जो चरणों के अनुसार होगा। अब गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उसके अनुसार समय के अनुसार उसके जो भाग बताए गए 10 भाग, और उस भागों में किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो किसके लिए अशुभ होगा। तो पहला भाग है शाम के समय, ये लगभग 31 मई को ही गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का कार्यकाल शुरू होगा और 4:12 से, तो शाम के समय 4:12 से लेकर के 6:52 तक अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो वो नानी के लिए अशुभ है। इसी प्रकार शाम के समय 6:52 से लेकर के रात्रि के 9:32 के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो वो नाना के लिए अशुभ है। इसी प्रकार 9:32 से लेकर के 12:12 रात्रि के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो वो मामा के लिए कष्टदायक है। रात्रि के 12:12 से लेकर के 2:52 तक रात्रि काल में अगर किसी के जन्म होता है बच्चा या बच्ची का तो माता के लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार रात्रि के 2:52 से लेकर के और प्रभात के 5:32 तक अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो वो स्वयं के लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार प्रभात के समय 5:32 से लेकर के रात्रि के प्रभात के 8:12 के बीच में अगर किसी का जन्म होता है तो वो कुटुंब के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार प्रभात के 8:12 से लेकर के प्रभात के 10:52 तक के बीच में अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो माता पिता के लिए वो कष्टदायक है। इसी प्रकार प्रभात के 10:52 से लेकर के दिन के 1:51 के बीच में अगर किसी का बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो बड़े भाई के लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार दिन के 1:51 से लेकर के 4:31 शाम के समय अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो वह अपने दादाजी के लिए कष्टदायक है। और इसी प्रकार 4:31 से लेकर के शाम के समय और शाम के समय 7:09 तक अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो पूरे कुटुंब के लिए कष्टदायक है। इस प्रकार ये गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के 10 भाग करके और 10 भागों में जिस समय की अवधि बताई गई उस अवधि के बीच में अगर किसी बच्चे या बच्ची का जन्म होता है तो किस किस के लिए कष्टदायक है वो मैंने पूरा इसके वीडियो के अंदर पूरा विवरण दे दिया है।
तो आप उस वीडियो के अंदर जान सकेंगे कि इस बीच की अवधि में अगर किसी बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो वो किसके लिए कष्टदायक है। और इस गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र का जो निवास है वो पाताल लोक में शुभ है। इस प्रकार इस गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति के लिए 27 दिन जब भी वापस ये गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र आता है उस समय इसकी शांति कराई जाती है, तब जाकर इसके ऊपर जो अशुभ प्रभाव है वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार इस अवधि को समझे, जाने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ज्योतिष में गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के कार्यकाल के अवधि के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और इस बीच में जो इसके अशुभ प्रभाव जो बताए गए उनके बारे में भी जानकारी मिल सके, लोगों को गंडमूल ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।